हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति में जो अनुपात निकाले गए थे यानी पूरक कोण और समपूरक कोणों के बीच में संबंध के बारे में आज चर्चा करेंगे। और एक जो है यानी सारे क्वाड्रेंट यानी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का क्या मान होगा उसको हम देखेंगे आज। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पूरक कोण के बारे में पहले समझ लीजिए। पूरक या कोटि पूरक, पूरक कोण या इसको बोलते हैं कोटि पूरक, कोटि पूरक। इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी ऐसे दो कोण, अगर कोई एक थीटा है और 90 माइनस थीटा है तो दोनों का सम अगर 90 यानी दो कोणों का योग अगर 90 अंश हो, जैसे मान लीजिए एक कोण थीटा है और दूसरा कोण 90 माइनस थीटा है, तो ऐसे कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है 90 के बराबर। यानी दो कोणों का योग अगर 90 के बराबर हो तो ऐसे दो कोण कहलाते हैं कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, यानी जब दो कोणों का योग 90 के बराबर है। देखिए अगर एक थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, इनका जोड़ेंगे तो आप देखिए 90 डिग्री आना चाहिए। उसी तरह समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण यानी ये कोण, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 के बराबर हो। अगर एक कोण हम ले थीटा और दूसरा ले 180 माइनस थीटा, अगर थीटा का सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। यानी थीटा प्लस 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यानी दो कोणों का योग, दो कोणों का सम अगर 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम बोलेंगे उन दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। अगर कोई कोण थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा होगा। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर कोई एक थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो वो 90 के बराबर हो। सप्लीमेंट्री में दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। ये हो गया। अब हम जो रेशियो निकाले हैं, जैसे आप सारे रेशियो के बारे में यानी आप समझ लीजिए किसका किसमें क्या होता। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल रेशियोज और पॉजिटिव, यानी सारे पॉजिटिव होते हैं। यानी साइन भी होगा, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और काट, ये सारे पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में ओनली साइन और साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। यानी साइन कोसेक पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी कॉस, टेन, सेक और काट क्या होगा नेगेटिव होगा। तीसरे वाले क्वाड्रेंट में जब आते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड में टेन और काट पॉजिटिव होते हैं, टेन और काट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो द सेक और कोसेक पॉजिटिव, सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं।
अब इस चीज़ को आप अगर याद रखेंगे तो जब हम इस कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल का हम जब यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कब रेशियो कहाँ पे जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो क्या उसका मान होना चाहिए। आइए अब रेशियोज निकालते हैं, देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा पर। अब देखिए कहने का मतलब ये है यहाँ से 0 से 90 के बीच आएगा, यानी टोटल 90 अंश है। तो अगर हम 90 में से जो भी वैल्यूज थीटा घटाएंगे वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यानी 90 में से थीटा घटाते हैं तो सारे क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे। यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए साइन का 90 प्लस या माइनस थीटा रखते हैं तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है। यानी 90 प्लस माइनस थीटा पर साइन का बदलते रहते हैं। उसी तरह 180 प्लस माइनस थीटा पर कोई बदलाव नहीं होता है, 180 प्लस माइनस थीटा पर कोई बदलाव नहीं होता है। उसी तरह 270 पे बदलता है और 360 पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए तब इसको निकालते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने बताया है साइन जो होगा वो कास हो जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा पर साइन 90 माइनस थीटा। देखिए 90 में से जब भी कोई चीज़ घटेगा तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, थीटा वैल्यू जब घटाएंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा ये जो आएगा आपका साइन थीटा, ये भी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 में से घटा रहे हैं। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉट थीटा के बराबर होगा। उसी तरह से आपका कोसेक 90 माइनस थीटा जब लिखेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा अगर आप लिखते हैं तो ये जाएगा कोसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये टेन थीटा। देखिए यहाँ पे जब आपने बदला यानी 90 में सब घटाए तो सारे पॉजिटिव रेशियो जाए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन सिर्फ साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, ये परिवर्तन आपका मिला है। अब उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखिए अगर साइन 90 प्लस थीटा की बात करें, साइन 90 प्लस थीटा, अगर 90 डिग्री में कोई वैल्यू ऐड की जा रही है, जैसे ही कोई वैल्यू ऐड करी वो सेकेंड में आएगा। जब सेकेंड में आएगा तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा, यानी ये कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमने बोला है कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा पर साइन के कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये बदलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा सेकेंड में आएगा, और यहाँ पे आपने लिखा है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और वहीं कास 90 प्लस थीटा, जैसे आपने इसमें कुछ जोड़ा सेकेंड में आ गया, और सेकेंड में माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है। उसी तरह टेन 90 प्लस थीटा, जैसे टेन 90 प्लस थीटा करेंगे सेकेंड में आएगा और माइनस ये कॉट थीटा हो जाएगा। उसी तरह कोसेक 90 प्लस थीटा, देखिए कोसेक 90 प्लस थीटा ये भी सेकेंड में आ रहा है, तो कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए सेक थीटा यहाँ पे जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से आपका आप टेन है तो काट 90, चलिए काट 90 प्लस थीटा ये भी आपका आएगा सेकेंड में, तो माइनस 10 थीटा। अब एक बचा हुआ है सेक, सेक 90 प्लस थीटा, जैसे ही 90 प्लस थीटा करेंगे ये भी सेकेंड में आएगा, और सेक नेगेटिव होता है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कैसे हम निकालते हैं, यानी साइन पर प्लस माइनस पे जो भी
प्लस माइनस, ये 90 प्लस माइनस थीटा पर साइन का कास, कास का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, यानी ये बदल रहा है। अब उसी तरह से अब आ जाइए अब सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 90 साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब 180 में से जैसे कुछ घटाएंगे तो इस सेकेंड में आएगा, और सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। 180 में से जब घटाएंगे आप तो साइन का बदलता नहीं है, साइन का साइन थीटा ही रहेगा। उसी तरह से कास 180 माइनस थीटा जब करेंगे तो कास 180 माइनस थीटा 180 में से जब घटाएंगे वो सेकेंड में आएगा, और कास यहाँ निगेटिव होता है तो कास थीटा हो जाएगा, क्योंकि उसका मान नेगेटिव है सिर्फ। उसी तरह टेन 180 माइनस थीटा जब करेंगे आप तो 180 माइनस थीटा, जो ये भी क्या हो सेकेंड में आ रहा है, और टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आपका जो टेन थीटा माइनस टेन थीटा। उसी तरह से कोसेक 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा जैसे आप आएंगे तो ये सेकेंड में आएगा, सेकेंड में कोसेक पॉजिटिव होता है तो कोसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से आपका कोसेक हो गया, सेक 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। उसी तरह से कॉट का लेते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये सेकेंड में जब आएगा तो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। उसी तरह से आप 180 प्लस में देखिए तो साइन 180 प्लस थीटा, जैसे प्लस थीटा यानी 180 में जैसे जोड़ेंगे वो थर्ड में आएगा, और थर्ड में देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। उसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी थर्ड में आएगा, और थर्ड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कॉस थीटा। उसी तरह से आप टेन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ये थर्ड में आ रहा है, आपने लिखा है टेन और कॉट पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टेन थीटा ये पॉजिटिव में आएगा। उसी तरह से आपका कोसेक 180 प्लस थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा, कोसेक 180 प्लस थीटा थर्ड में आ रहा है, जब थर्ड में आएगा तो कोसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक हो गया सेक 180 प्लस थीटा, यहाँ पर सेक भी निगेटिव होगा तो माइनस सेक थीटा, और काट 180 प्लस थीटा ये भी थर्ड में आएगा, तो ये हो जाएगा काट यहाँ पे पॉजिटिव है तो कॉट थीटा पॉजिटिव हो गया। इस तरह से ये रेशियोज आपने जाना। अब इसके बाद जो है, अब 180 प्लस माइनस भी हो गया, 90 प्लस माइनस बचा क्या, यहाँ तक आ जाएंगे तो 270 होगा। अब 270 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पर आएंगे तो 360 है, 360 प्लस माइनस थीटा, इसको देखते हैं। 270 माइनस थीटा की बात करें तो 270 यहाँ तक आ जा रहा है 270, तो 270 में से जैसे घटाएंगे वो आपकी किस में आएगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएगा। जब थर्ड में आएगा 10 कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव होंगे, तो साइन 270 माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 270 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा। इसी तरह 10 270 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है 10। कोसेक 270 माइनस थीटा तो माइनस सेक थीटा, क्योंकि साइन का कोसेक, कोसेक के साइन यहाँ पे हो जाता है। उसी तरह से सेक 270 माइनस थीटा
कोसेक माइनस कोसेक थीटा, काट 270 माइनस थीटा प्लस टेन थीटा, काट का 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया माइनस वाले पे। तो उसी तरह साइन 270 प्लस थीटा की बात करें, जैसे प्लस करेंगे तो किस में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। अब फोर्थ में क्या होगा कि कास और सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह कास 270 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कास है तो साइन थीटा। यहाँ पे 10 270 डिग्री प्लस थीटा, ये भी फोर्थ में जा रहा है, 10 निगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा। उसी तरह कोसेक 270 प्लस थीटा, ये भी आपका फोर्थ में जा रहा है, और कोसेक फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह सेक 270 प्लस थीटा, ये भी आपका सेक पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पे 10 काट देखिए, काट 270 प्लस थीटा, और काट यहाँ पे जैसे फोर्थ में जाएगा वो नेगेटिव होगा तो माइनस 10 थीटा। इस तरह से आप 270 पे भी आपने देख लिया। उसके बाद आता है 360 प्लस माइनस थीटा पर। चलिए 360 वाला देख लेंगे। तो साइन 360 माइनस थीटा, जैसे साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो आप फोर्थ में आएगा, और फोर्थ में क्या होता है, ये निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। उसी तरह कॉस 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, फोर्थ में आएगा 360 में घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। उसी तरह 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी 10 नेगेटिव है फोर्थ में तो माइनस 10 थीटा। उसी तरह कॉट 360 माइनस थीटा, यहाँ पर भी नेगेटिव है तो माइनस कॉट थीटा। कोसेक 360 माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा। उसी के बाद सेक 360 माइनस थीटा, सेक फोर्थ में आपका पॉजिटिव है तो सेक थीटा। उसी तरह से आपका 360 प्लस साइन 360 प्लस थीटा, जैसे प्लस थीटा करेंगे तो आपका फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा। कास 360 प्लस थीटा, फर्स्ट प्रथम में ये भी आएगा कॉस थीटा। 360 में जैसे कुछ जोड़ेंगे आप देखिए, 360 यहाँ तक हुआ, जैसे जोड़े फर्स्ट में आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा। और कोसेक 360 प्लस थीटा, यहाँ प्रथम में तो कोसेक थीटा। सेक 360 प्लस थीटा, ये भी आपका सेक थीटा। उसी तरह कॉट 360 प्लस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरह से आपने सारे रेशियोज आपने देख लिया। अब ये होता है कास माइनस थीटा, तो जैसे ही थीटा घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा, अगर आता है इसे थीटा जैसे घटाएंगे तो सिर्फ कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव आ जाएंगे। कास यानी कास माइनस थीटा, तो कास माइनस थीटा पॉजिटिव, जैसे थीटा घटाएंगे आपका फोर्थ में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो कास माइनस थीटा। अगर कहीं ऐसे आता है आपका तो रेशियो जैसे होता है, इसको भी याद रखिएगा, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। कास माइनस थीटा कास थीटा होगा, 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा सेक थीटा।
यानी देखिए अगर ऐसे कहीं थीटा माइनस में है तो पहले उसको हम ऐसे बदलेंगे, उसके बाद वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा कास थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरह से ये वैल्यूज़ आपको निकालना होगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को इसमें बता दूं, यानी याद करने का बहुत ही शानदार मेथड, आप चाहें तो बहुत ही विदिन, यानी साइन और कास का दो वैल्यू याद है, सारे रेशियोज़ के एंगल्स की वैल्यू आप याद कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हम दो वैल्यू ले रहे हैं, दोनों को आपको याद करने का तरीका जो होगा बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे 0 अंश पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा और 90 पे क्या होगा। इसको याद करने का बहुत ही शानदार मेथड आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे, कभी भूलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे रूट, 0 से शुरू होता है तो 0/4, यानी हर में हमेशा 4 रखेंगे और ये अंडर रूट में होगा, और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 4/4। और यहाँ पे देखिए यही चीज़ जो है वहाँ से पलट जाएगा, 4/4 करेंगे रूट 3/4 करेंगे, रूट 2/4 करेंगे, यहाँ पे 1/4 करेंगे और यहाँ पे 0/4 करेंगे। अब इसको समझने का ये तरीका है, आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए 0/4 मतलब 0 हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 का मतलब 1/2, अंडर रूट 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/√2, अंडर रूट 3/4 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 4/4 का मतलब कट जाएगा 1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बहुत आसानी से अगर आप चाहें तो, अगर याद नहीं है तो कहीं आप क्वेश्चन सॉल्व करते ही टेबल बना लीजिए तुरंत और इसकी वैल्यूज़ लिख लीजिए, इसका क्या मतलब है। अब यहाँ से आप साइन कास अब सारे रेशियोज आप निकाल सकते हैं, टेन कॉट सारे, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ से हम सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, बाकी रेशियो आप जानते ही होंगे।